ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति लेंगे। पहले मंगलाचरण का एक श्लोक बोलकर, अभी हमारा 13वां श्लोक चल रहा है, तो 12 और 13 ये दो भी बोलेंगे। ओम हरिं परमानंदम उपदेष्ट्रारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। अब 12 और 13 का पाठ करेंगे। कोहम कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्ति विचारः सोऽयमीदृशः नाहं भूतगणो देहः नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षणः कश्चित् विचारः सोऽयमीदृशः। क्या कहते हैं? 12वें श्लोक में कहा कि को हम, मैं कौन हूँ, कथम इदम जातम, ये सब कैसे उत्पन्न हुआ, को वै कर्तास्य विद्यते, इसका कर्ता कौन है, और उपादानम किमस्ति, इसका उपादान, इसका मसाला क्या है जिसमें से यह बना है, मटेरियल क्या है, किस मटेरियल से यह बना है। विचारः सो अयम ईदृशम, इस प्रकार चिंतन करना विचार है। विचार इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें ज्ञान हो। विचार विवेक पूर्वक होता है, विवेक पूर्वक किया गया विचार ज्ञान का जातक होता है। इसलिए कहते हैं कि हमें विचार करना चाहिए। कौन सा विचार करना चाहिए? ये सब, कि मैं कौन हूँ, ये सब कैसे हुआ, ये जगत कैसे हुआ, इसका कर्ता कौन है, इसका मटेरियल क्या है, इस प्रकार का विचार करना ये वेदांत विचार है, अध्यात्म विचार है। इसी को विचार कहते हैं, विचार मार्ग में, ज्ञान मार्ग में। तो 13वां श्लोक हम कर रहे थे। नाहम भूतगणो देहः, मैं भूतों का समूह, यह स्थूल शरीर नहीं हूँ। देह माने शरीर, भूतगण माने भूत समूह, मैं भूतगणों का समूह, यह शरीर नहीं हूँ। ना हम चाक्ष गणस्तथा, तथा मैं, चाक्ष माने चक्षु, चक्षु माने इंद्रिया, इंद्रियों का समूह भी मैं नहीं, इंद्रिया का समूह रूप भी मैं नहीं हूँ। एतद् विलक्षण कश्चित्, इन दोनों से कुछ विलक्षण विशिष्ट लक्षण वाला मैं हूँ। विचारः सोऽयमीदृशः, इस प्रकार चिंतन करना वेदांत विचार कहा जाता है, अध्यात्म विचार कहा जाता है, ब्रह्म विचार कहा जाता है, आत्म विचार कहा जाता है। आत्म विचार कह लो, ब्रह्म विचार कह लो, अध्यात्म विचार कह लो, विवेक विचार कह लो, ये ज्ञान मार्ग का मुख्य साधन है। तो यहाँ कहा, इसको हमने थोड़ा बहुत देखा भी था। ना हम भूत गणो देहः, इस पंच महाभूतों का पुतला मैं नहीं हूँ। भूत गण, 5 भूत, पंच महाभूत से ये प्रपंच, पूरा सृष्टि का प्रपंच बना। प्रपंच का अर्थ ही यही है, पंच का प्र माने प्रकृष्टेण पंचम, 5 ठीक तरह से मिलकर जो जो बनना चाहिए वैसा वैसा मिलन होकर भूतों का ये बना है, इसलिए इसको प्रपंच कहते हैं। तो इस पंच महाभूतों, कौन से 5 महाभूत है हम सब जानते हैं। आकाश, आकाशाद वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों के सम्मिश्रण से यह पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ है, ये मसाला है उसका। तो ये मैं नहीं हूँ। यह शरीर भी पंच महाभूतों से बना है और इस शरीर को हम मैं मानते हैं। देखो, ज्ञान होने में 3 चीजें हमें बाधा रूप बनती है। एक तो है अहमता,
दूसरी है ममता और तीसरी है कामना। अहमता माने मेरा मैंपना कहाँ पर है, इस शरीर में है, यह शरीर मैं हूँ, यह इंद्रियां मैं हूँ, ऐसा हम मानते हैं। बोलते शायद नहीं है, लेकिन समझो कि अचानक हमारे सामने कोई भयानक वस्तु आ जाए और हम चले जाए और भागे, अरे मर गया, अरे ऐसा, तो मर तो शरीर जाता है ना, तो शरीर में मैं बुद्धि है, अरे मैं बहुत बीमार हूँ, मैं तो मर जाऊंगा। तो बीमार होकर मरने वाला, मैं जीर्ण शीर्ण हो गया, मैं खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो ये मैं शरीर में मैं बुद्धि है, इसलिए देह आत्म बुद्धि कहते हैं इसको, देह में आत्म बुद्धि हो जाना। इसका निवारण करने के लिए कहते हैं ना हम देहो ना हम भूत गणो देह। ये भूतों का समूह रूप जो देह है, पंच महाभूतों का प्रपंच, ये शरीर जो है वह मैं नहीं हूँ। ना हम चाक्ष गणस्थ था, ये इंद्रियों का जो समूह है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, अंदर की 4 इंद्रियां, तो ये भी मैं नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? एतद विलक्षण, इससे कश्चित, कुछ विलक्षण ही मैं हूँ, ऐसा विचार करना, यह वेदांत विचार है, यह आत्म विचार है, यह ब्रह्म विचार है, यह अध्यात्म विचार है, यह विवेक विचार है। तो हमने देखा था भूतगण कैसे मैं नहीं हूँ, इसकी बात हो गई थी, फिर भी थोड़ा बहुत समय हो जाता है तो रिवीजन करना पड़ता है। भूतगण, भूतानाम गण इति, पंच महाभूतों का जो समूह है उसको कहते हैं भूतगण। भूतानाम गण इति देह, भूतों का समूह यह देह, अहम न, मैं नहीं हूँ। पंच महाभूतों का समूह यह जो शरीर है वह मैं नहीं हूँ। कुछ इस प्रकार हमें विचार करना चाहिए। देखो, मैं शब्द का तथा मैं ऐसे ज्ञान का विषय क्या है, मैं शब्द का अर्थ क्या है। मैं शब्द माने पद, मैं पद का जो अर्थ है उसको कहते हैं पदार्थ। जैसे समझो घड़ा पद है, एक शब्द हमने बोला घड़ा, तो ये घड़ा पद है। इस घड़े का अर्थ क्या है? यह वस्तु इस घड़े का अर्थ है, तो यह पदार्थ, इसलिए इसको पदार्थ बोलते हैं। पद का अर्थ, कौन सा पद? घड़ा पद का अर्थ यह वस्तु है। उसी तरह मैं पद है, मैं शब्द है, उसका अर्थ क्या है? मैं पद का अर्थ, या कह लो कि मैं शब्द जो है, मैं पद जो है, उसके ज्ञान का विषय आत्मा है। मैं, जब हम कहते हैं कि मैं आया, मैं गया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वास्तव में मैं का अर्थ तो आत्मा है। और हम अपने आप को क्या कहते हैं? शरीर का जो धर्म है उसको धारण करके शरीर ही मैं हूं ऐसा कह देते हैं। जैसे मैं लंबा हूं तो आत्मा न तो लंबी होती है न तो नाटी होती है। मैं मोटा हूं तो आत्मा न तो मोटी होती है न तो छोटी होती है, दुबली नहीं होती। मैं काला हूं तो काला हूं, मैं गोरा हूं, आत्मा का कोई रंग होता है क्या? कोई रंग नहीं होता। मैं विद्वान हूं तो विद्वता तो बुद्धि का धर्म है। काला, नाटा, गोरा, काला, यह चमड़ी का धर्म है, शरीर का धर्म है। मैं विद्वान हूं, यह विद्वता, बुद्धिमत्ता तो बुद्धि का धर्म है। मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, तो भूख प्यास प्राण के धर्म है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो सुख दुख तो मन के धर्म है। तो इस पंच महाभूतों का बना जो देह है उसको मैं मान लिया हमने, इसलिए मैं पद का अर्थ आत्मा होना चाहिए। वहां पर हमने क्या लगा दिया? मैं पद का अर्थ हमने शरीर और इंद्रियों का संघात, शरीर संघात ऐसा कहते हैं, देहेंद्रिय संघात, देह और इंद्रियों का समूह, इसको हमने मैं मान लिया। सबसे पहले तो हमने देह को मैं मान लिया, या देह में हूं, लंबा हूं, नाटा हूं, मोटा हूं, काला हूं, गोरा हूं, यह देह का विशेषण है, देह की विशेषता है, देह का गुण है। इसको हमने मैं के ऊपर थोप दिया। वास्तव में मैं पद का अर्थ होता है आत्मा, और आत्मा में कोई रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई नहीं होती, नाटा मोटा नहीं होता, वजनदार हल्कापन नहीं होता। तो
मैं ऐसे ज्ञान का विषय तो आत्मा है, मैं ऐसे पद का विषय तो आत्मा है, मैं ऐसे पद का अर्थ पदार्थ आत्मा है। तो आत्म पदार्थ को जाने बगैर हमने अपने इस पंच महाभूतों के पुतले को मैं मान लिया है, और इसलिए उसके धर्म अपने हो गए। तो इसके धर्म तो ये तो समझो जड़ है, तो हम जड़ हो गए। ये परिच्छिन्न है, मर्यादित है, लिमिटेड है, तो हम परिच्छिन्न हो गए। इसके वृद्धि क्षय आदि षड विकार होते हैं, तो वो हमने अपने मान लिए कि भाई हम बढ़ रहे हैं, हम मोटे हो रहे हैं, हम बीमार है, हमारा क्षय हो रहा है, हम वृद्ध हो रहे हैं, हम मर जाएंगे। तो शरीर मर गया तो हमने मान लिया मैं मर गया। मैं के मरने का डर इसलिए लगता है क्योंकि मैं शरीर हूँ, और शरीर हमें चाहिए। क्यों चाहिए? भोग के लिए। क्या मिलेगा भोग से? सुख मिलेगा। सुख भोग के लिए शरीर को हमें बनाए रखना है, लेकिन वो तो क्षीण होता जा रहा है। मरने में तो वास्तव में कोई दुख होने वाला होता नहीं है, ये तो आनंद की बात है। कबीर कहते हैं कि मेरे मन आनंद, मृत्यु तो मेरे मन आनंद है, मैं परमात्मा से मिलूंगा, मैं अपने प्रियतम से मिलूंगा। किसी को हम जी जान से चाहते हैं, उसके मिलन की घड़ी अगर नजदीक हो जाए तो हम दुखी होते हैं या सुखी होते हैं? हम तो खुशहाल होते हैं। कबीर कहते हैं मैं तो बहुत आनंद में हूँ। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को शरीर नहीं मानते थे, हम अपने आप को शरीर मानते हैं। इसलिए सब शरीर के जो गुण है, शरीर के जो सुख है, शरीर के जो दुख है, शरीर की जो मर्यादा है, शरीर की जो पराधीनता है, ये सब हमारे अपने हो जाते हैं इसको मैं मानने से। वास्तव में मैं पद का अर्थ है आत्मा। तो वह आकाश आदि पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ यह स्थूल शरीर रूप में नहीं हूँ, और ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंतरेंद्रियां, इस रूप में भी मैं नहीं हूँ। मन वाणी का तो मैं विषय ही नहीं हूँ ना। तो इसलिए कहा कि देखो शरीर मान लिया तो फिर क्या होगा? देश में, काल में, वस्तु में, अवस्था में हम मर्यादित हो जाएंगे, बद्ध हो जाएंगे। इस शरीर को मैं माना तो मैं हूं। तो शरीर जहां है उसकी एक दिशा को अगर हमने पूर्व कह दिया तो पीछे पश्चिम रह गया, इस तरफ उत्तर रह गया, इस तरफ उत्तर रह गया, इस तरफ दक्षिण रह गया। तो सभी दिशाएं माने कि देश, इस शरीर को मैं मानने से, एक जगह मानने से, सर्वव्याप्त चैतन्य को परिच्छिन्न आत्मा, जीवात्मा मानने से देश का जन्म होता है। देश में हम मर्यादित हो जाते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब देह के हिसाब से। हम जहां है वहां से पूर्व, हम जहां है वहां से पश्चिम। पश्चिम कहां से शुरू होता है भाई? पूर्व कहां से शुरू होता है? हम जहां है वहां से। तो हम माने इस देह को हमने हम मान लिया है। इससे देश की परिच्छिन्नता अपनी हो जाती है। फिर काल की परिच्छिन्नता भी अपनी हो जाती है। जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। अभी हम जो है इसको वर्तमान कहे तो पहले जो थे वह भूतकाल हो गया, बाद में जो बनेंगे वह भविष्य रह गया। पहले हम बच्चे थे, भूतकाल हो गया, अभी हम जवान है, वर्तमान है, बाद में हम बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, ये भविष्य काल है। तो पहले जो मिला, अभी जो मिल रहा है, बाद में जो मिलेगा, पहले जो परिस्थिति थी आज है, कल होगी। तो ये काल से हम परिच्छिन्न हो गए, काल से हम सीमित हो गए, मर्यादित हो गए। अपने आप को देह मानने से देश काल में हम बद्ध हो गए, देश काल का बंधन हमें लग गया। और क्या हुआ? वस्तु का भी लग गया। इस देह को मैं मानने से मैं जड़ हो गया, चेतन जो था वह जड़ हो गया, और अवस्था में भी बंध गए। इस देह की ही तो अवस्था होती है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। मैं जाग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ। ये सब देह के कारण इस अवस्थाओं में भी हमारा बंधना हो जाता है। तो देश, काल, वस्तु और अवस्था में परिच्छिन्नता, बंधन इस देह के कारण हो जाती है। इस देह को मैं मानने के कारण, देह के कारण नहीं, देह को मैं मानने के कारण देह में संसर्गाध्यास हो गया है हमारा। जैसे एक हमने कहा था जपा कुसुम, या समझ लो ये रुमाल केसरी रंग का है, और स्फटिक जो एकदम चमकीला
निरंग होता है, कोई रंग नहीं होता उसमें। वाइट भी नहीं कह सकते उसको, वाइट भी तो रंग है, लेकिन निरंग, किसी रंग, कांच जैसा। उसके पास में अगर स्फटिक का शिवलिंग है, उसके पास में इस रंग का कोई फूल हम रख दे, कुसुम, जपा कुसुम कहते हैं इसको, जासूद का फूल, उसका ढेर लगा दे, तो वो शिवलिंग भी कैसा दिखेगा हमें? वो भी हमें लाल दिखेगा। संसर्ग से उसमें लालपने का हमें अध्यास हो जाता है। उसी तरह इस शरीर के संसर्ग से हमें संसर्गाध्यास हो गया, और इसलिए संसर्ग भूल से हमने इस शरीर के स्वभाव को, इस शरीर के धर्म को अपना धर्म मान लिया। क्या धर्म है शरीर का? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। इसका जन्म हुआ, यह टिका, यह बढ़ा, यह बना, यह क्षीण हुआ और मर गया। तो इसके साथ साथ हम भी ऐसे होते गए। मैं जन्मा, मैं बना रहा, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं परिणाम को प्राप्त हुआ, मैं क्षीण हो रहा हूँ और मैं मर जाऊंगा। तो इसके धर्म भी हमने अपने धर्म मान लिए। मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, ये भी शरीर के धर्म है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ, यह भी शरीर के धर्म। शरीर के जो जो धर्म है उसका संसर्ग अध्यास हो जाने के कारण, संसर्गाभास हो जाने के कारण, संसर्ग की भूल से हमने अपने इस शरीर को मैं मान लिया। अच्छा, देह मैं नहीं हूं, तो देह मेरा तो हो सकता है। तो कहते हैं कि देह मैं भी नहीं हूं, देह मेरा भी नहीं है। कैसे भाई मेरा नहीं है? ये मेरा देह है, वो आपका देह है, तो अलग तो है ही। तो देखो, जिस मिट्टी, पानी, वायु, आकाश, अग्नि से, यह पंच महाभूतों से देह बना है, वह क्या हमारा है? ये पंच महाभूत मेरे हैं? मेरे नहीं है। तो जिस मटेरियल से यह देह बना, वह मटेरियल मेरा नहीं है, तो यह देह मेरा कैसे हो सकता है? सोना अगर मेरा है तो उस सोने में से हार में बनाऊं तो वह हार मेरा हो सकता है, लेकिन सोना ही मेरा नहीं है। सोना तो सुनार का है, तो सुनार का बना हुआ हार मैं मेरा कैसे कह सकता हूं? अरे, हमने पैसे देकर खरीद लिया, धन देकर। तो क्या इस देह को हमने धन देकर ले लिया है, मोल लिया है क्या? नहीं। अच्छा, तो हमने खुद बनाया है अपने श्रम से? नहीं। तो ये अपने श्रम से नहीं बना, हमने खरीदा नहीं है। अच्छा, जैसे एक राजा युद्ध करके किसी का राज्य जीत लेता है, तो इस देह को हमने जीता है क्या? शत्रु से हमने जीत लिया है? नहीं। अच्छा, तो किसी ने, जैसे समझो कि हम सन्यासी है, तो किसी ने हमें 10 रुपया दक्षिणा में दे दिया, तो फिर वह 10 रुपया हमारा हो गया, दान में मिला। तो क्या यह देह हमें दान में मिला है? नहीं। तो यह मेरा कैसे हो सकता है? अच्छा, दान में भी नहीं मिला, मैंने बनाया भी नहीं, मैंने खरीदा भी नहीं, मैंने जीता भी नहीं, और इसका मटेरियल भी मेरा नहीं, इसलिए देह मेरा नहीं है। लेकिन जिसके बाल बच्चे नहीं होते हैं, वह क्या करते हैं? अनाथ आश्रम से बच्चे को दत्तक लेते हैं। तो क्या इस देह को हमने दत्तक लिया है? नहीं। कोई उपाय नहीं इसको मैं कहने का, मेरा कहने का। अगर यह देह मैं नहीं और यह देह मेरा नहीं, तो फिर इसको मैं मेरा मानने की बेवकूफ़ी हम क्यों करें? क्योंकि इस बेवकूफ़ी के कारण हमारे जीवन की सभी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। हमारी सभी समस्याओं का महद अंश, देखो, इस देह को मैं मेरा कहने से, इसको मैं कहने से फिर मेरा हुआ, यह देह मेरा हुआ। फिर देह से संबंधित जो भी थे, देह से संबंधित पत्नी, देह से संबंधित पुत्र, देह से संबंधित मित्र, देह से संबंधित संपत्ति, देह से संबंधित साधन सरंजाम, वाड़ी, बंगला, गाड़ी, लाड़ी, जो भी है, इससे संबंध रखने वाले सब मेरे हो गए। पहले तो देह में हुआ, फिर देह मेरा हुआ, फिर देह से जो संबंध रखने वाले थे वह मेरे हुए। समस्या का यही तो मूल है। अगर देह ही मैं नहीं हूं और देह मेरा नहीं है, तो देह के संबंध से जो है वह मेरा कैसे हो सकता है? तो अहमता और ममता का निवारण हो जाएगा। अहमता ममता का निवारण हो गया तो फिर कामना किसके लिए रहेगी? कामना तो अपने आप नष्ट हो जाएगी, अपने आप हवा हो जाएगी। पेट्रोल जैसे उड़ जाता है वैसे उड़ जाएगी। देह के लिए और देह के संबंधियों के लिए, मैं के लिए और मेरे के लिए ही कामना तो होती है। तो मैं, मेरा और मैं मेरे के लिए जो कामना है, अहमता, ममता और कामना,
यही हमारी सभी समस्याओं का मूल है। यही हमारे फिर बार बार इस संसार चक्र में गिरने का, घूमने का कारण है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जननी के जठर में हमें औंधा लटकना पड़ता है, बार बार सुख दुख का भागी बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने इसी देह को, इस देहादि संघात को, देहेंद्रिय संघात को मैं मेरा मान रखा है। अहमता, ममता, और उसके लिए हमने कामना कर रखी है। अगर मैं है तो उसकी कोई कामना होगी, मेरा है तो उसके लिए भी कोई इच्छा होगी, कोई कामना होगी, उसको सुख देने के लिए, उसको सलामती की प्राप्ति कराने के लिए, उसको स्वतंत्र करने के लिए, पराधीनता से मुक्त करने के लिए कोई ना कोई कामना तो जगती रहेगी। एक कामना पूरी करेंगे 10 और पैदा हो जाएगी। तो इस झंझट से छूटने का एक ही उपाय है, इस देहादि संघात को, देहेंद्रिय संघात को मैं मेरा मानना नहीं चाहिए। और इसके लिए यह विचार करना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए कि यह देह में नहीं हो सकता और यह मेरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह जिस मटेरियल से बना है वह मटेरियल जल, मिट्टी, अग्नि इत्यादि मेरे नहीं है। और समझो कि अगर हमने बनाया है, अपने लिए बनाते, तो कोई अपने आप को सांप बिच्छू क्यों बनाता भाई? मच्छर इत्यादि क्यों बनाता? कॉकरोच क्यों बनाता? मनुष्य ही क्यों नहीं बनाता? देवता ही क्यों नहीं बनाता? हमने न तो बनाया है, न तो इसका मटेरियल हमारा है, न तो हमारा इसमें कोई श्रम लगा है, न तो अपनी वस्तु, अपने श्रम से बनने वाली ये चीज़ हमारी हो सकती है, न तो खरीदा गया है, न तो हमने शत्रुओं से जीता है, न तो हमें दान में मिला है, न तो हमारी यह संपत्ति है, न तो हमें यह दत्तक में दिया गया है, दत्तक हमने लिया गया है। तो यह देह मैं नहीं, यह देह मेरा नहीं। और इस देह के सगे संबंधी, इस देह से संबंध रखने वाले व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, इसके लिए भी कोई कामना नहीं होगी। सभी समस्याओं से मुक्त होने का यही एकमात्र विचार मार्ग है। यह ईदृशम, ऐसे सोचना, ऐसा चिंतन करना, यही आत्मविचार है, यही ब्रह्म विचार है, यही विवेक विचार है, यही ज्ञान विचार है। आगे की बात आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।